हेलो दोस्तों, संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी टॉपिक देखेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर, तो कभी 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए कि आप जब पेपर में बैठेंगे तब इसकी अहमियत पता चलेगी इस टॉपिक की। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से आज याद करते हैं। थोड़ा सा हम फिगर लाए हैं, उसके माध्यम से याद करते हैं ताकि आपको कभी ना भूले ये टॉपिक। मतलब ये जो थोड़ा सा ये बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैनल को आप तभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जब लास्ट तक देखिए। अगर ना समझ में आए तब करिए। चलिए देखिए, पहला है डिसलेक्सिया। क्या है? पहला आपका डिसलेक्सिया जो दिया गया है, ये देखिए, डिस मतलब डिफ़िकल्ट। हमेशा अगर डिस कहीं लिखा है तो जैसे डिस लिखा है तो उसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट। तो अलेक्सिया मतलब एक, जैसे कोई सिंगर है वो रिलिक्स गाता है तो उसी लिरिक्स बना है। मतलब बच्चे के अंदर जब पढ़ने से संबंधित कठिनाई आ जाती है, जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, इसकी मम्मी इसको पढ़ा रही हैं, लेकिन ये बालक के अंदर क्या है, इस बच्चे के अंदर पढ़ने से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे सेकंड फिगर में आप देखिए, ये देखिए सेकंड फिगर में आप देखेंगे ये बालक एकदम सही है। ये बालक एकदम सही है और ये वाला बालक डिसलेक्सिया से प्रभावित है। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 ये अपने दिमाग में सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 पूरा लिख लिया है। लेकिन ये जो डिसलेक्सिया से प्रॉब्लम है, ये देखिए 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर, 5 इधर। तो ये मतलब ये सीक्वेंस नहीं कर पा रहा। मतलब ये प्रॉब्लम में है कि डिसलेक्सिया से कि इसको कैसे पढ़ा जाए। और देखिए नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये भी डिसलेक्सिया से कि ऑन है, बच्चा ऑन को नो पढ़ रहा है। ऑन है, ये बच्चा ऑन को नो पढ़ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित है। देखिए, तो पहला आप सब माना डिस माने डिफ़िकल्ट। देखिए पेपर में आप देखिएगा कि लेक्सिया आया है, तो लेक्सिया रिलिक्स से याद करिएगा। तो जिसकी रिलिक्स अच्छा रहेगा वही तो किसी गाने को, किसी मैगजीन को, किसी बुक को पढ़ पाएगा। तो रिलिक्स होता है डिसलेक्सिया। तो इसको इसी तरह याद करिएगा, पेपर में आपका आएगा तो आप उम्मीद है आप बढ़िया से कर लेंगे इसको। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई। ये देखिए बच्चा, मम्मी पढ़ा रही हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है। ये सीक्वेंस से है लेकिन ये सीक्वेंस से नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बच्चा ऑन को नो पढ़ रहा है। बच्चा क्या पढ़ रहा? ऑन को नो पढ़ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? देखिए डिसग्राफिया। ये भी इसी से। अब डिस मतलब हम क्या बताए थे? डिस माने डिफ़िकल्ट। डिस माने डिफ़िकल्ट और ग्राफिया मतलब लिखने का, लिखने से संबंधित है। ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा दिख रहा है, बच्चा थोड़ा टेंशन में है क्योंकि ये अपनी बुक जो उसको होमवर्क मिला है उसको नहीं कर पा रहा है। तो ये किससे पीड़ित है? ये डिसग्राफिया से पीड़ित है, डिसग्राफिया से। अब देखिए ये भी बच्चा है, ये बच्चा ये भी नहीं लिख पा रहा है, तो ये भी टेंशन में है। तो मतलब ये बच्चे डिसग्राफिया से पीड़ित है। जब जब जैसे अब ऐसे याद करिए, जैसे वहाँ पेपर में मिलेगा डिसग्राफिया लिखा गया है, तो डिसग्राफिया से कैसे करेंगे? ग्राफ। अच्छा, ग्राफ जब कहीं ग्राफ होगा तो ग्राफ क्या होगा? जब तक आप उस ग्राफ में थोड़ा कुछ लिखेंगे नहीं तब तक ग्राफ का मतलब ही नहीं बनता। और डिस मतलब इसको डिफ़िकल्ट मतलब कठिनाई। तो मतलब डिसग्राफिया लिखने से जब कठिनाई हो तो वो डिसग्राफिया बनता आता है। देखिए बच्चा यहाँ नहीं लिख पा रहे, यहाँ भी टेंशन है, बच्चे को यहाँ भी टेंशन है। चलिए हम देखें, अब इसको हम देखें ट्रिक से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डिसमॉर्फिया। अब कैसे याद करेंगे? देखिए डिस मतलब डिफ़िकल्ट, इसका मतलब डिफ़िकल्ट है। तो मोर, ये देखिए मोर, बच्चा जैसे अब यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में आपको वहाँ तो दिया जाएगा मोर।
तो आप मोर से देखिएगा, मोर मतलब उस भ्रम में है, बच्चा हमेशा भ्रम में रहता है कि जब वो मोर देखता है तो नहीं देखता कि ये वो हैन है कि या मोर है, मतलब ये जो मुर्गी है या वो मोर है, तो वो हमेशा भ्रम में रहता है। तो अगर वहाँ पे आप एक वर्ड क्लिक करिएगा मोर, कितना मोर, अगर मोर लिखा गया है तो इसी से आप क्लिक करिएगा कि बच्चा क्या है, भ्रम में है, उसको मोर और मुर्गी में नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, वहाँ मोर आप क्लिक करिएगा। चलिए हम आप पूछते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बताइए। डिस माने डिफ़िकल्ट, रिलेक्सिया मतलब रिलैक्स मतलब पढ़ने से रिलेटेड है, तो ये डिसलेक्सिया मतलब पढ़ना, मतलब जो इसमें पढ़ने में कठिनाई हो। अब डिसग्राफिया जब ग्राफ बना जाते हैं उसमें लिखेंगे भी तो लिखने से प्रॉब्लम है। और डिसमॉर्फिया मोर, तो मोर बच्चा मोर और मुर्गी में नहीं समझ पा रहा है कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए हम दो सोल्जर की फ़ोटो लाए हैं। तो एक है हमारे भारत के वीर सपूत, ये हमारे भारत के हैं, और ये है चाइना के हैं। तो हम देखिए इन दोनों लोग से हम अपना याद कर लेंगे। तो देखिए डिसफेजिया, अच्छा ये बताइए फेज, इसको ऐसे याद करिए, फेज को फेस से पढ़िए, फेज को फेस से पढ़िए। देखिए हमारे भारत के जो जवान हैं तो हमारे ये हमको पता चल रहा है ये हमारे भारत के जवान हैं, फेस से इनसे हमारा फेस मतलब मत, लेकिन जैसे आप इनका फेस देखेंगे, इनका फेस, तो वो आप ये आपको पता चल रहा है कि ये चाइना के हैं, किसके, चाइना के हैं। देखिए ये इनका फेस और हमारा फेस में क्या डिफरेंस है। देखिए फेस से भाषा संबंधी, जैसे बॉर्डर पे है तो ये जब अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन, हमारे देश के सपूत, ये जब अपनी हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो ये चाइना लैंग्वेज बोलते हैं, जो ये हैं ये चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाषा जो हमारी होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, तो मतलब ये हमारी भाषा नहीं समझ पाते, हमारे जवान इनकी भाषा नहीं समझ पाते, तो वहाँ पे क्या होती है, भाषा संबंधी कठिनाई होती है। तो लेकिन हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो फेस, अगर फेस आ गया तो हम देखेंगे कि चाइना का फेस, मतलब जो चाइनीज लोग होते हैं उनको फेस से हम समझ जाते हैं कि हाँ ये चाइनीज हैं। और जो हमारे देश के जवान हैं उनको तो हम समझते ही हैं कि हमारे देश के जवान हैं। तो आप हमारे देश के जवान आए हैं तो इस हमारे देश के जवान के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए तो हमको पता चल गया कि बच्चा किस में, अगर डिस्फेजिया होगा तो भाषा से संबंधित उसमें कठिनाई होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। डिसफेजिया, फेजिया से फेस याद करिएगा, हमारी भाषा और चाइनीज़ की भाषा नहीं मिलती है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम इसका फेस चाइना का है लेकिन इसका लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये है डिस्प्रेक्सिया। देखिए पी आर ए आपको वहाँ मिलेगा, पैर, वहाँ से पैर, बच्चे, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने मसल्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मतलब बच्चे देखो इसमें क्या है, इसको 3 अंगुली, ये इसके पिताजी इसको 3 अंगुली दिखा रहे हैं, लेकिन ये कितना दिखा रहा है, 4 अंगुली दिखा रहा है। मतलब इसके अंदर क्या है, ये प्रेक्सिया से पीड़ित है, किससे, डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित है। देखिए यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया, यहाँ पे ये बच्ची क्या है, ये देखिए बच्ची, ये जो ये होता है इससे अपने आप को खड़ी नहीं हो कर पा रही है, तो ये राइडिंग कर नहीं पा रही है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्रेक्सिया, इसका पैर नहीं काम कर रहा है। मतलब शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, शरीर से रिलेटेड जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है उससे अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्प्रेक्सिया से याद करिएगा। तो वहाँ पे आपको पेपर में क्या क्लिक करना है, पी आर ए या पैर, यहाँ से पैर करना है। तो मतलब उसमें ये दे सकता है कि गामक कौशल संबंधी कठिनाई
या बच्चे के मसल सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये दोनों चीज़ दिया रहेगा, आप एक चीज़ क्लिक करिएगा कि कोई संबंधित जो फिजिकल हमारे अंदर बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो फिजिकल प्रॉब्लम आएगी, उस इससे से रिलेटेड है डिस्प्रेक्सिया। तो आप वहाँ पे पैर से क्लिक करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए बच्ची नहीं उठ पा रही है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया क्या है, डिस्थीमिया मतलब होता है कि बच्चा हमेशा तनाव संबंधित परेशानी झेलता है। क्या है, बच्चा हमेशा तनाव संबंधित। ये देखिए ये बच्ची है, ये बच्ची हमेशा तनाव, ये अभी तनाव में है। तो ये इसको ऐसे याद करिएगा, एक मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमको कोई डे याद रहना, जैसे हम पेपर देते हैं, कंपटीशन के पेपर की तैयारी सब करते हैं, तो पूछता है कि 9 जनवरी को क्या विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब थीम पूछ लेता है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है, तब क्या होता है, हमें टेंशन हो जाता है ना, क्योंकि हमको थीम नहीं उतना पता रहता। हम सब जानते हैं कौन सा डेट किस दिन मनाया जाता है, लेकिन थीम सबको याद करना मुश्किल रहता है। तो जो हमको नहीं पता तो हमको टेंशन होगा। तो अगर थीम आ जाए तो जान लीजिएगा टेंशन हो रही है, बस उसी से याद करिएगा डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्थीमिया कि हमें, कि देखिए हमें डिस्थीमिया, डिस्थीमिया मतलब हमको टेंशन हो रही है, मतलब हम कुछ बच्चा क्या है, उस बच्चा को तनाव है। चलिए देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया मतलब इसको तो मतलब सिंपल ही है, कैलकुला मतलब ये गणित की गणना से संबंधित है। तो ये देखिए 3 बच्चियां हैं, ये देखिए एक बच्ची सही कर रही है, सब ये भी सही कर रही है, लेकिन ये बच्ची इसमें मैथ की प्रॉब्लम है। तो गणितीय गणना से इसको 1 1 2 ये नहीं लिख पा रही है, 1 1 2। तो इसके अंदर क्या है, डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है। तो बस कैलकुलिया इसको समझ में आ जाए। चलिए हम एक बार हम रिपीट करते थे। देखिए डिसलेक्सिया, यहाँ पे डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ये बच्चा पढ़ नहीं पा रही है, इसकी मम्मी उसको पढ़ा रही है। अब देखिए बच्चा ऑन को नो लिखता है। डिसग्राफिया, जब ग्राफ कहीं पे आ जाएगा, जैसे ग्राफ आ जाएगा तो ग्राफ मतलब वहाँ पे लिखा ही कुछ जाएगा। तो डिसग्राफिया, ये लिख नहीं पा रहा बच्चा, ये देखिए नहीं लिख पा रहा है। देखिए मोर, अगर मोर आ जाएगा तो आप वहाँ आपको ये तो रहेगा ही, मोर दिया ही रहेगा पेपर में आपके। तो मोर से देखिएगा बच्चा भ्रम में है, मोर और मुर्गी में समझ नहीं पा रहा है कि ये मोर है कि ये मुर्गी है। और देखिए डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया कहते हैं हमारे जवान का चेहरा हम देख के पहचान जाते हैं कि हमारे जवान है, लेकिन जब इनका चेहरा हम देखते हैं तो ये नहीं पहचान पाते। इसी तरह इनकी भाषा भी है डिस्फेज, तो इनकी भाषा हम नहीं पहचान पाते। जिस तरह हम इनका मतलब चेहरा तो पहचान जाते हैं कि चेहरा इनका चाइनीज है, लेकिन इनकी भाषा को हम नहीं पहचान पाते हैं। ये देखें डिस्प्रेक्सिया, तो डिस्प्रेक्सिया मतलब कामक कौशल संबंधी कठिनाई। बच्चा मसल से, इसके पिताजी 3 दिखा रहे हैं तो ये देख 4 दिख रहा लगा रहा है। अब देखिए ये बच्ची उठ नहीं पा रही है, राइडिंग नहीं कर पा रही है, ये किससे, डिस्प्रेक्सिया से प्रॉब्लम है। तो ये डिस्थीमिया, तो हमको थीम याद करने में किसी दिवस की तो प्रॉब्लम होती है, तो उससे मिलने तनाव याद कर लीजिए, तनाव संबंधित कठिनाई। और देखिए डिसकैल्कुलिया, तो ये गणित से संबंधित देखो सभी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम सब्सक्राइब इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा हमको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है हमको ये PDF बनाने में, या आप सबके लिए एक एक पेज हम खोज के लाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, इस पर कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो बट हम सोचते हैं कैसे आप सबको थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहे, तो इसीलिए सब्सक्राइब करने को बोल रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।